को बहुत टफ भी लगता है बिकॉज ऑफ रिएक्शंस, आधे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा टफ एंड बोरिंग लगता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसे थोड़ा सा रेगुलर मेहनत के साथ पढ़ेंगे और थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन देंगे, डेडिकेशन देंगे, केमिस्ट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट बन जाएगा। सो व्हाट यू नीड फुल्ली डेडिकेशन, एक डेडिकेशन जरूर चाहिए और डेली प्रैक्टिस मांगता है केमिस्ट्री। सो इवन ऑल्दो केमिस्ट्री में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती है, जो बच्चे जे के एग्जाम देते हैं या नीट के एग्जाम देते हैं, केमिस्ट्री उन्हें बहुत स्कोरिंग करने में भी हेल्प देता है बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ मीडियोकर सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट, उससे मीडियोकर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। सो ये आपका प्लस पॉइंट है, अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से लें तो केमिस्ट्री आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प करता है। So let's begin with the first chapter, some basic concepts of chemistry. Here we are going to discuss about chemistry और सबसे important बात इस चैप्टर में जो होने वाली है, हम इस चैप्टर में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं जो आपके क्लास 9th एंड 10th में आप पढ़ने वाले थे। जिन ने क्लास 9th एंड 10th में बहुत अच्छे से केमिस्ट्री नहीं की है, ये उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है अपने सारे के सारे लॉजिक्स टोटली रिवाइव करने के लिए। जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उन्हें प्रॉपर आप रिवाइव कर सकते हैं इस चैप्टर से। सो दिस वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्टली, चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। व्हाट इज केमिस्ट्री? हम केमिस्ट्री का तो मतलब जान लें, जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, उसका तो मतलब जान लें। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है विद मैटर के बारे में पूरी चीज, मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन, मैटर के बारे में सब कुछ, इट डील्स विद ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मैटर। अब मैटर क्या होता है? Matter is anything that occupies some space and has some mass. जो कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये मार्कर हो गया, ये एक टेबल हो गया, बुक हो गई, चेयर हो गया, फैन हो गया, जो भी चीज़ अगर आपको जो भी चीज़ आप देख सकते हैं, जो भी एक जगह पे रख सकते हो आप, एंड उसका कुछ भी वेट है, उसे मैटर कहते हैं इस दुनिया में। वुड, प्लांट, हर चीज़ को आप मैटर में कंसिडर कर सकते हो। रॉड, ईंट का टुकड़ा, इवन मिट्टी के छोटा सा कण भी आप केमिस्ट्री में कंसिडर कर सकते हो, मैटर में, सॉरी, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर के बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में, कैटेगरी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली केमिस्ट्री की 4 मेन ब्रांचेस होती हैं, एंड ऐसा ही नहीं है कि 4 मेन ब्रांचेस होती है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री का यूज़ आज के दिन में हर जगह है, हर जगह, ऐसे कोई भी फील्ड नहीं है केमिस्ट्री का यूज़ नहीं होता है। केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। आप एक चिप्स का पैकेट ही खरीदते हैं, आप उसमें जो गैस फिल होती है वो भी केमिस्ट्री की ही देन है कि आपका चिप्स का पैकेट खराब ना हो, नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है। आप कोई जैम लेते हैं, पिकल लेते हैं मार्केट से, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं ताकि जैम वगैरह खराब ना हो। इवन आप जो रंगीन कपड़े पहनते हैं, बालों में कलर शलर लगा के घूमते हैं, वो भी केमिस्ट्री की ही देन है। मेडिसिन खा रहे हैं, कैंसर की, कोल्ड की, एंटीबायोटिक, कोई सी भी मेडिसिन खा रहे हैं। इवन आजकल तो रिसेंटली ज़्यादा ही कोविड-19 बहुत ज़्यादा कॉमन हो रखा है, इसमें हाइड्रोक्विनोन यूज़ हो रही है, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन का यूज़ हो रहा है। सो देखा जाए केमिस्ट्री हर जगह है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स में यूज होता है इसका। केमिस्ट्री इज एवरीवेयर अगर देखा जाए, ठीक है। और तो और ये तो मैंने आपको कुछ फील्ड्स बताई, ऐसा नहीं, इन्हीं फील्ड में केमिस्ट्री का यूज है। आपकी डेली लाइफ में भी, जो आप डेली के रूटीन है आपका, उसमें भी केमिस्ट्री की बहुत बड़ी देन है। आप जो खाना खाते हैं, आप उसे आपको डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में, या तो आपने बाइट है एक रोटी के टुकड़े की, पर जब आप उसे बाइट करके डाइजेस्ट कर लेते हैं तो वो एक ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज ऑल्सो बायोकेमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? आपने अपने घर में देखा होगा, रात को मिल्क बाहर रख दिया गया है, सुबह तक वो कर्ड बन चुका होता है, तो मैजिक थोड़ी ना आगे मैजिक कर दिया, सब केमिस्ट्री के देन है। इज इट क्लियर? सो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। बेसिकली इसकी 4 मेन कैटेगरीज होती हैं, विच आर ऑर्गेनिक, inorganic, physical and analytical ये मेन 4 ब्रांचेस इसकी होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेट मी टेल यू सम हिस्ट्री अबाउट केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, आप सब गूगल पे सर्च करेंगे, आपको दिखेगा रॉबर्ट बॉयल्स का नाम, एंटोनी लोरेंसर का नाम, या फिर आपको डाल्टन के बारे में बहुत कुछ दिखेगा। इसमें सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है फॉरनर्स को जाता है, पर हमारे गूगल पे या नेट पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं मिलता है, महर्षि कनद के बारे में। महर्षि कनद ऑलरेडी साइंस में, केमिस्ट्री में बहुत ही बड़ा योगदान दे चुके हैं। 2000 से 3000 सदियों पहले, साल पहले महर्षि कनद एटॉमिक थ्योरी के बारे में पहले ही बता चुके थे, जो कि डाल्टन ने बताई बाद में जो कि बाद में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से आ गई। महर्षि कनद ने एटॉमिक थ्योरी में जो अब रिसेंटली एटम का नाम यूज किया जाता है या मैटर का नाम यूज किया जाता है, वो उसे ऑलरेडी पदार्थ के नाम से बता चुके थे। ऐसा नहीं है कि यही एक थ्योरी थी जो हमारे ऋषि ने बताई थी। ऋषि मुनियों ने बहुत बड़े बड़े योगदान दिए थे, पर समय के साथ ऐसा हुआ कि उनके योगदान को किसी ने कंसिडर नहीं किया और वो खत्म हो गए, हमारी संस्कृति खत्म हो गई। फिर आया ब्रिटिश शासन और उन्होंने सारा अपने अंडर कर लिया और इसे अपने नाम से पब्लिश किया। हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि थे, इसका एक छोटा सा मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल दूँ। अगर आपसे टेलीपैथी के बारे में सुना ही होगा, टेलीपैथी इज वेरी कॉमन। अभी भी देखा जाए तो टेलीपैथी पर रिसर्च चल रही है। क्यों चल रही है? हमारे महर्षि तो कब के ऐसे माइंड टू माइंड कनेक्ट करके बातें कर लिया करते थे, पर आज भी देखा जाए ना तो उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। सो द थिंग इज दिस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऋषि मुनि ऑलरेडी बता चुके हैं, पर उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला है। ऋषि मुनि के शासन के बाद उसके बाद राजाओं का शासन आया। एक राजा दूसरे पे अपनी जीत करने के चक्कर में, अपना उसका जो एरिया है उस पर अपना शासन करने के चक्कर में, कब्जाने के चक्कर में जो भी तहस नहस कर सकते थे, तो जो उनके हाथ आया, जो हो सकता था वो उन्होंने किया। इसी बीच इसी उनकी अपने जीतने की रेस के दौरान हमारी संस्कृति का बहुत कुछ लॉस हुआ। तो इसका एक एग्जाम्पल है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में काफ़ी साल पहले, कई सौ साल पहले नालंदा, इसमें लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसमें 900 मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स हुआ करती थी, और अराउंड बोला जाता है 30 रूम्स इसमें पूरे फुल्ली फिल्ड बुक्स के हुआ करते थे। सो एक टाइम आया खिलजी शासन, ऑब्वियसली आपने नाम सुना ही होगा, पद्मावत मूवी में खिलजी का नाम आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सुना होगा। तो खिलजी शासन के दौरान जब उनको अपनी डोमिनेंसी दिखानी थी, उन्होंने उस राज्य में जो भी तहस नहस कर सकते थे किया, और इसी दौरान उन्होंने इस लाइब्रेरी को जला भी दिया था। इसके साथ साथ एक लाइब्रेरी और भी थी, उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया था। सो इससे क्या होता था, समय के साथ हमारा जो भी हमारे वेद पुराण थे, जो भी कार्य हुआ गया था, वो धीरे धीरे नष्ट होता गया। आत्मनिर्भर हुए समय में, वक्त में आगे फिर आता है ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश ने और भी इंडियंस को दबाने के लिए जो भी बचा कुचा था सब अपने अंडर ले लिया, जो भी बचा कुचा था सब उनके अंडर आ गया। जो वो समझ सके वो उन्होंने समझा, जो वो उसे पढ़ा, जांचा और उसे पे दोबारा से काम किया और उसे अपने नाम से पब्लिश किया। उस पर इसीलिए सारा क्रेडिट जो जाता है वो ब्रिटिश को या फॉरनर्स को जाता है। हमारे जो कर्ता धर्ता है महर्षि कनद या और कोई भी महर्षि भी जिन्होंने इतना बड़े बड़े योगदान दिए, उन्हें कुछ भी योगदान उनका कहीं पे भी नाम नहीं आता है। जितने भी नोबेल प्राइजेज हुए या जितने भी क्रेडिट दिए गए हैं वो सब के सब हमारे फॉरनर्स को दिए गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऋषि मुनि का कहीं पे भी नाम नहीं है। सो दिस वाज द बेसिक छोटी सी हिस्ट्री अबाउट दिस थिंग। तो देखा जाए हम आज भी रिसर्च वर्ड यूज़ करते हैं बहुत चीज़ों के लिए, हम रिसर्च नहीं करते। बहुत चीज़ें हम अभी भी खोज कर रहे हैं जो हो चुकी है, रिसर्च यूज़ होता है कई जगह पे। सो ये तो था छोटी सी हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं, वापस अपनी केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो हमने चैप्टर शुरू किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी। हमने पढ़ा केमिस्ट्री जो है ब्रांच है मैटर के बारे में पढ़ेंगे आगे। सो लेट्स डिस्कस विद द फर्दर कैटेगरी ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है विद कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड साइनाइड।
and also the study of hydrocarbons, also the study of hydrocarbons and its derivatives, also the study of hydrocarbons and its derivatives. हाइड्रोकार्बन का मतलब है कोई भी चीज जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। अब क्या बनी है, इस दुनिया में ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज इस दुनिया में लो, टेबल लो, चेयर लो, कपड़ा लो, बाल लो, कुछ भी चीज लो, ज्यादातर चीजें कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव से मिलकर बनी है। डेरिवेटिव मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई सा भी मेंबर, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कोई सा भी XYZ एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट उसके साथ डेरिवेटिव बना के कुछ भी कर सकता है। जैसे ग्लूकोज का ही फॉर्मूला ले लो, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। आप सोप का फॉर्मूला ले लो, सर्फ का फॉर्मूला ले लो, आप सबने डिटर्जेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और साथ साथ सोडियम भी है। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव। So this was the basic concept. This is the stuff about organic chemistry. Next we'll discuss about inorganic chemistry. जो चीज ऑर्गेनिक में तो हमें लिविंग से मिल रही है या कंपाउंड ऑफ कार्बन की बात हो रही है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का अपोजिट होता है। तो जो चीज हमें ऑर्गेनिक से मिल रही है उसका अपोजिट इनऑर्गेनिक में, यानी नॉन लिविंग थिंग से जो भी चीज हमें मिलता है, यानी माउंटेन से, रॉक से, ओशन से, सी से, एयर से, जो भी चीज हमें नॉन लिविंग से मिल रही है वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में आती है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, घर में आप कॉमन सॉइल यूज करते हैं NaCl, या घर में दीवार में व्हाइट वॉश, एक टाइम पहले व्हाइट वॉश यूज हुआ करता था, चूना, लाइमस्टोन, ये सब हमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलते हैं। सो वो सारी चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद लॉज। कैसे लॉज? लॉज कैसे? क्या लॉ लग रहा है, मान लो एक मॉलिक्यूल है H2O, क्या लॉ लग रहा है, कौन सा लॉ लग रहा है इसके कंबाइनिंग में, कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा बॉन्डिंग यूज हो रही है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज हो रहा है, क्या चीज है इसके उसमें, तो सारी डिटेल को हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सारे लॉज जितने भी होते हैं, एंड साथ साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में भी हम इसी से ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। And quantitative analysis. What do you mean by qualitative and quantitative analysis? इसमें क्या होता है, इसके बारे में छोटे से एग्जांपल दूं। I would like to give an example, पर मैंने इस प्रोडक्ट का नाम शेयर नहीं करना है। कुछ टाइम पहले आप सबने सुना होगा एक प्रोडक्ट ऐसा आया था जिसमें लेड का अमाउंट बढ़ गया था और वो हार्मफुल था ह्यूमन बॉडी के लिए, बाद में उसे बैन भी कर दिया गया था। आई गेस सबने सुना होगा इसके बारे में। सो वो सारी स्टडी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होती है। एक एग्जांपल, अगर एक दवाई बननी है उसमें 0.77 ग्राम कोई सॉइल डालना है, उसमें मैं 0.9 ग्राम भी डाल दूं, 9 ग्राम भी डाल दूं, तो भी वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसका मतलब ये सारी जो टेस्टिंग होती है एक्यूरेसी के बारे में सब कुछ, वो हमारी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होती है काफ़ी चीज़ें। सो ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसका काफ़ी बड़ा स्कोप है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है इसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। So this was the introduction of chemistry. I hope आप सबको समझ आए हो। So हमने पढ़ा सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में, which is the branch of science which deals with the study of matter. मैटर क्या होता है? वो चीज, कोई भी चीज जो कुछ भी वेट ऑक्यूपाई कर, किसका भी कुछ भी वेट होता है और कुछ भी मास स्पेस रखने की जगह होती है। ये मार्कर कोई जगह ले रहा है रखने की, इसने ले ली जगह, ये मार्कर एक जगह ले रहा है, तो ये एक हुआ मैटर। तो जो भी चीज कोई जगह लेती है दैट इज अ मैटर। मैटर के बारे में हम शुरू करते हैं। दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट विद द मैटर। तो अभी तक हमने पढ़ा केमिस्ट्री के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी सुन ली। अब हम शुरू करते हैं, उसके ब्रांचेस से पढ़ ली केमिस्ट्री की। अब शुरू करते हैं मैटर। मैटर इज कैटेगराइज्ड इनटू बेसिकली टू कैटेगरीज, फिजिकल एंड केमिकल स्टेट। फिजिकल एंड केमिकल स्टेट। फिजिकल एंड केमिकल स्टेट।
डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो है फर्दर कैटेगराइज होती है 3 टाइप में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड आर दोज जिनके पार्टिकल बहुत टाइटली अटैच होते हैं। एक पार्टिकल दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली अटैच्ड होता है। एक पार्टिकल दूसरे से बहुत ही ज्यादा टाइटली अटैच्ड होता है। इनके बीच का जो स्पेस है, यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, विच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इन दोनों के बीच जो स्पेस है वो बहुत ही लेस होता है। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का, ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। और जो अट्रैक्शन है इनके बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली बांधे रखे हुए। सो इट इज, सबसे पहला पॉइंट, इट इज रिजिड, बहुत हार्ड होता है। सेकंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रांग, बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये एक डेफिनेट शेप ले लेता है। ये बोर्ड की शेप ले ली, मार्कर की शेप ले ली, इस डस्टर की शेप ले ली, तो जिसकी वजह से इसके पास एक डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसके पास एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है इसके पास। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके पास नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन तो थोड़े से लूज होते हैं, पर गैस के कंपैरिजन थोड़े से टाइटली अटैच्ड होते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन थोड़े से तो लूज होते हैं, इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है, इज मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन लिक्विड, सॉरी लेस देन गैसेस। इनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, इनके पास वॉल्यूम होता है। आप इसे ग्लास में डाल दो, ग्लास की शेप ले लेगा। आप इसे बॉटल में डाल दो, बॉटल की शेप ले लेगा। आप इसे प्लेट में डाल दो, प्लेट की शेप ले लेगा। सो दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव वॉल्यूम, बट दे हैव वॉल्यूम। इनके पास प्रॉपर वॉल्यूम होता है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और होती है फ्लूइडिटी की। इनके पास क्षमता होती है बहने की, फ्लूइडिटी। इनके पास क्षमता होती है बहने की, पानी कहीं पे भी फ्लो करके निकल जाता है। एक तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है थोड़े से लूज होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, पर गैस के कंपेरिजन थोड़े से कम होते हैं। इनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, इनके पास वॉल्यूम होता है, पर इनको सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके पास फ्लो करने की क्षमता होती है। एंड नेक्स्ट इज, इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, तो इनका जो है सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड बट मोर in than gases, but more than gases। गैस के पार्टिकल तो बिंदास घूमते रहते हैं, बिंदास, एक इधर है, 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 एक इधर है। इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, वेरी लेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इसमें ऑलमोस्ट जीरो होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो इनमें सॉलिड सबसे ज्यादा होता है, स्पेस एक यहाँ स्पेस सबसे ज्यादा होता है, इज वेरी हाई, पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ही कम होता है।
इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी। इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप गैस को प्रेशर करके एक, अगर आप सबने अपने घर में डीओ की बोतल देखी है, आप सबने सिलेंडर देखा है, तो जो गैस है अगर इसे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाया जाए तो ये अपनी स्टेट बदल देता है, यानी एक गैस के पार्टिकल को अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए तो वो लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका एग्जांपल देखा, आप सबने डीओ को जब छिड़क के देखा है अपने हाथ में तो एक प्रेशर से गैस की फॉर्म में लिक्विड की फॉर्म में निकलता है, पर विद इन अ मिनट वो एनवायरनमेंट में इवेपोरेट आउट हो जाता है। सो इसका एग्जांपल है कंप्रेसिबिलिटी का गैस का, कि इस पर प्रेशर लगा के बहुत ज़्यादा उसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी चेंज हो जाती है उसकी। लिक्विड के पास, गैस के पास ना तो डेफिनेट शेप होती है, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो उसके पास डेफिनेट शेप होती है, ना ही उसके पास कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस सारे में घूम रही है, पकड़ सकते हो, एक बॉटल में बंद कर सकते हो, एक बर्तन में बंद करके रख सकते हो, नहीं ना। सो सिमिलरली गैस के पास कोई शेप नहीं होती है। तो हमने पढ़ा मैटर वो चीज होती है जिसका कुछ भी वेट, ये है कि मैटर कंसिस्ट कर सकते हो, विच हैज कुछ भी मास और कुछ भी स्पेस ऑक्युपाई कर रही है वो, तो उसे मैटर कहते हैं। मैटर बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल जो है वो फिजिकल स्टेट में बेसिकली डील करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेन तो थ्री कैटेगरी है इसकी। सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा टाइटली अटैच्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए एक डेफिनेट शेप ले लेते हैं और जिसकी वजह से डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और फोर्स, जो पार्टिकल है बहुत टाइटली अटैच होते हैं, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, इंटरमॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूल के बीच का फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तभी वो एक डेफिनेट शेप लेते हैं। ये बोर्ड जो है इसके पार्टिकल बहुत टाइटली अटैच्ड है, इस मार्कर के पार्टिकल बहुत टाइटली अटैच्ड है, वरना तो गिर जाएगा नीचे टपक टपक के, पिघल के पार्टिकल कहाँ है नहीं होते, तो बिकॉज पार्टिकल आर टाइटली अटैच्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड की। इनके पार्टिकल थोड़े से लूज होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, पर थोड़े से टाइटली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू गैस। इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी बहने की क्षमता रखते हैं। सॉलिड नहीं रखता है एंड गैस भी इतना नहीं रखता है। गैस तब रखता है जब उसे कंप्रेसिबिलिटी कर दिया जाए। गैस पे ना डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नहीं होता है, पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इतने ज़्यादा दूर दूर उनके पार्टिकल्स होते हैं। एंड कंप्रेसिबिलिटी यानी इतना उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपनी चेंज कर लेगा। एग्जाम्पल डीओ की बॉटल, घर में आपके एलपीजी सिलेंडर, इसका एग्जाम्पल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।